ये खबर तो आपने भी पढ़ी होगी कि शहबाज शरीफ ने एफबीआर के 25 एहलकारों को ओहदे से हटाया है। मेरे इल्म में मजीद ये आया है कि उनमें से एक अफसर ऐसा था, उसको ना अब 23 मार्च 2024 को ना यौम पाकिस्तान वाले दिन तमगा भी दिया गया था। और उनमें से एक आदमी ऐसा था जो ना 2 साल से ड्यूटी पर नहीं आ रहा था। ये जो 25 लोगों को ओहदों से हटाया गया है ना, 3 क्राइटेरिया थे। मालियाती तौर पर ये करप्ट थे या फिर नहीं थे, इनमें काम करने की काबिलियत अहलियत है या नहीं है, और तीसरा ये पब्लिक से डील करने में महारत रखते हैं या फिर नहीं रखते। ये 3-4 कोई और क्राइटेरिया होगा, तो ये 3 या 4 या 5 क्राइटेरिया थे। इसकी बुनियाद पर इनको अलग किया गया, ओहदों से अलग किया गया, यानी कि जो इनके पास ताकत थी ना इंतजामी एफबीआर में, वो इनसे छीनी गई है। इनकी जगह जो नए अफसरान आए हैं वो नौजवान हैं। उनमें से कुछ लोग हैं, अफसरान हैं, जिन्होंने माजी में इससे बड़ी पोस्ट पे या जो अब उनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने इससे पहले इस तरह की जिम्मेदारी नहीं निभाई। चलो देखते हैं क्या करते हैं, उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। जब पीडीएम बंद थी ना, तो अब मेरे सुनने में ये आया था कि ना नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा भरोसा करता है इसहाक डार के ऊपर। तो इसहाक डार पाकिस्तान आएगा तो उसका किरदार होगा वज़ीर आज़म वाला, वो अहम डिसीजन मेकिंग करेगा। तो ये नवाज शरीफ की फरमाइश थी, पहले भी है। तो मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ की फरमाइश के ऊपर उसको ये नायब वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है। बाद उसने ये बताया कि ना अब जो एफबीआर के लोग हैं ना, उनको 4 कैटेगरियों में तकसीम किया गया है, ए, बी, सी और डी। जो ईमानदार हैं, करप्ट नहीं हैं, पब्लिक से डीलिंग अच्छी करते हैं, काबिलियत है, अहलियत है, वो ए में हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और जो बी वाले हैं, उनकी भी खसूसियात ए वाली हैं, लेकिन उनके पास कम अहम जिम्मेदारियां होंगी। और जो तीसरे वाले होंगे, उनको बड़ी जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। इस तरह इन्होंने ना तकसीम किया है 4 हिस्सों में। फिर ये कहा जा रहा है कि इसमें मिलावट कुछ इस तरह की गई है कि ना जो लार्ज टैक्स ऑफिस है लाहौर वाला और लार्ज टैक्स ऑफिस है कराची वाला, जो अहम है, इनका जो कैटेगरी रखी गई है ना इन ऑफिस की, वो रखी गई है बी। हालांकि होनी चाहिए थी ए कैटेगरी, क्योंकि ये दोनों बड़े ऑफिस हैं, कराची वाला और लाहौर वाला, लेकिन रखी गई बी कैटेगरी। फिर इसी तरह कुछ अफसरान हैं, उनकी कैटेगरी थी सी अफसरान की, उनकी कैटेगरी कर दी गई बी। ठीक है, अब आगे जब प्रमोशन होंगी तो वो बी से चले जाएंगे ए में। ये काम खराब किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत ने किया है, हो सकता है आईएसआई के लोगों बीच में, लेकिन जो भी हो, उन्होंने मिलावट कर दी, अपना काम कर दिया। जब आप उस दिन आए थे तो गपशप हो रही थी कि आप यही कह रहे थे कि इंपोर्ट्स कर करके मुल्क का बुरा हाल हो गया है। जब हम कोई बेहतरी करते हैं तो कोई ना कोई बीच में मिलावट कर देता है। मैंने आपको बताया कि मिलावट कैसे हुई। अस्सलामुअलैकुम। हाँ भाई मुनीर यार, पता क्या चक्कर है? मसला ये है, चक्कर ये है कि जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना ऊपर की स्टोरीज़ हैं। वो आपको इमरान नामा ले लो, वो शहबाज नामा ले लो, नवाज नामा ले लो, वो SIFC ले लो, मीडिया जितना भी रिपोर्ट करता है, उनके पास 2 बेसिस होती हैं किसी भी खबर को देने की। एक तो उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उस बुनियाद पर, दूसरा जो है वो जो लोग सुनना चाहते हैं उस किस्म की खबर देते हैं बस। तीसरी एक लगा लो कि जो कहा जाता है वो दे रहे होते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कभी दी जाती है कि भैया आपको ये चलाना है, और कभी उन तक पहुंचाई जाती है कि ये हो रहा है। उनको कुछ भी नहीं पता होता कि वो बेचारे मौला बन रहे हैं। और बड़े रिस्पॉन्सिबल सोर्सेज समझते हुए अपने हिसाब से बड़ा वो खिदमत कर रहे होते हैं, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव किस्म का जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं। मामला ऐसे हैं नहीं जैसे उनको दिख रहा होता है, वो सारी का सारी चीज़ें प्लांटेड होती हैं। जहाँ तक रह गया ये स्कैंडल कि जनाब नहीं, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी वो, भाई मसला चक्कर ये है कि जो आप क्राइटेरिया बता रहे हैं ना, पब्लिक डीलिंग हो या कोई भी क्वालिफिकेशन हो, एक अफसर जो 21-22 ग्रेड तक पहुँचा है ना, ये क्रिकेट टीम नहीं है कि वो यंगस्टर आएगा और वो बड़ा अच्छा होगा या यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। ये वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस आपको निखारता है। और 2-3 चीज़ें जो बेसिक हैं उसकी, एक है जनाब आपका कि यार आप जो हो एक शुरू कर लेते। अच्छा, एक आ जाता है आपका कि यार आप एक्सपीरियंस, आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है कि आपने किस किस जगह पर रह के किस किस शहर के अंदर किस किस्म के जो है कंपनीज के साथ और लोगों के साथ डील करके किस तरह आपने उसको करियर को गुजारा है। उसमें डेफिनेटली टारगेट्स दिए जाते हैं ईयरली बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। उसके ऊपर फिर सवाल जब होता है तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है या कम करता है। दूसरा, हमारे यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही जो किताबी बातें हैं ना वही नहीं, चाहे वो सियासत हो या कोई भी हो, हमारे यहाँ पर जो इदारे हैं उनके साथ आपकी ताल्लुकात वो कितने अच्छे हैं, कितने बेहतरीन हैं, इस बेसिस के ऊपर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है।
कि आपके ACR के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ कि यार आपको जब किसी काम को करने के लिए कहा गया तो आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक एलिमेंट आ जाता है और उनकी तरफ से भी आती हैं चीज़ें, होता है प्रेशर, लगते हैं जिनमें काम और बनती हैं रिपोर्ट्स, सियासी बेनिफिट्स और उसके बुनियादों पर बनते हैं केसेस भी और लोगों को किया जाता है सलूट भी। अच्छा, आप इन जो नाम हैं उनके अंदर कुछ को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ और कुछ को जो है उसके साथ एक लंबा अर्सा हो गया उनको देखते हुए, उनका करियर जो है पहली बात तो 10-12 साल में भी हो गया यहाँ पर, तो अंदाज़ा होता है ये रियलिटी है कि यार कुछ ना कुछ हाथ हर बंदे के रंगे होते हैं, बंदा ये नहीं कसम खाई जा सकती कि नहीं जनाब। लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि जैसे एक इनमें नाम ऐसा भी है जो कि रॉयल फैमिली से हैं और उनके मतलब जो है वो हैं भी मैडम और हैं भी रॉयल फैमिली से और उनके मतलब आज तक मैंने कभी कोई चीज़ इस किस्म की नहीं सुनी कि किसी किस्म का करप्शन या कोई मामला, स्ट्रिक्ट अपराइट बेहतरीन किस्म की खातून। 2-3 इशूज़ इसमें हो सकते हैं, एक तो ये जो आजकल चल रहा है 9 मई के बाद उसका तसलसल हो सकता है, दूसरा जो मुझे समझ में आती चीज़ें क्योंकि बाकी चीज़ें मानने में नहीं आ रही इस बेसिस के ऊपर, दूसरी पसंद नापसंद तो हमेशा रहा है एलिमेंट, बाकी इस चीज़ को हाइप दी जा रही है, हाइप देने में मुझे चीज़ समझ में आ रही है कि यार अपने नंबर बना रहे हैं, वरना ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप न्यूज़पेपर में ये चीज़ आ जाए कि जनाब ऐसा ही FC ने रिपोर्ट किया और उसके ऊपर निकाला गया किसी को। तो बहरहाल ये अपने आप में जो है ना वो ये खबर काफ़ी कुछ बयान कर रही है। बाकी कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, कुछ चीज़ें अभी भी पेंडिंग हैं, लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू हुई हुई हैं, अंदर खाते उनके ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं। 2 चीफ कमिश्नर्स का मुझे पता चला था कि जिनके नाम भी आए हुए हैं उसके अंदर कि यार इन पर इंक्वायरी हो रही है, इतनी मुझे खबर मिली थी कि यार इनकी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन बहरहाल वो तो रूटीन मैटर था, लेकिन इस चीज़ का आना या तो ये है कि चलो कर तो रहे हैं उसका कोई सियासी फ़ायदा ले लें, एक वजह तो ये हो सकती है। दूसरा लेकिन ज़ाहिर बात है यार आपका मोरल डाउन होता है, आप जूनियर जितना मर्जी आप अच्छा तगड़ा बेहतरीन अपराइट उठा के ले आओ, उसको भी पता है कि भाई कल मुझे भी इसी चीज़ का निशाना बनाया जाएगा। और एक बंदे ने आप देखो ना यार, एक बंदे ने 30 साल 32 साल सर्व किया है, हर बंदा CSS करके जितने लोगों का आपने नाम पढ़ाया जिनका जिक्र सुन रहे हो तमाम के तमाम CSPs हैं, तमाम की 30 ईयर्स प्लस सर्विस है और सर्विस करने के बाद दिलो जान से खिदमत करने के बाद आपको जब ये सुनने को मिलता है कि यार नहीं यार ये करप्शन की बेसिस पर इनको फारिग कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत ही डिसहार्टनिंग फैक्टर है। लेकिन बस ये रियलिटी है हमारे मुल्क की। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इल्म में हैं, आपने देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा रूप है जो कि शायद नहीं किसी के नॉलेज में, नहीं किसी के इल्म में, तो वो नहीं कोई आपको बता सकता। लेकिन ये भी एक वजह होता है कि इसमें ज़रूरी नहीं कि बेहतरी के लिए सारा कुछ हो रहा हो। हमारे पाकिस्तान में तो रूटीन यही है कि आप सियासी फ़ायदे के लिए होता है जो भी हो रहा होता है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अब हमारा माशाल्लाह एक और सियासी पहले से ही है एक सियासी जमात, लेकिन ऐसे ही FC के नाम से जो एक्टिव हुई है माशाल्लाह, इसके अपने एजेंडाज हैं और इसके अपने माशाल्लाह से जो है ना चीज़ों को लेकर चलने का तरीका। तो देखते हैं अब किस सरबत बैठता कहाँ तक जाती है। मैंने फिर आगे से कहा कि बिल्कुल मीडिया को कभी खबर दी जाती है, कभी पहुंचाई जाती है और वो चीज़ें नशर करता है जो लोगों को पसंद हैं और मीडिया के लोग कभी चाहते हुए कभी ना चाहते हुए इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि इन सहाफ़ियों को बड़ी तादाद में सुना जाता है और इनसे बेहतर क्या कोई ज़रिया हो सकता है लोगों के ज़हन, लोगों की राय बदलने का। फिर मैंने मज़ीद कहा कि हाँ, ये बात तो है कि जो हुकूमत में होता है वो कोशिश करता है कि काम के साथ साथ अपनी और अपनी जमात की इमेज बिल्डिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करे। फिर मैंने लिखा कि हाँ, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो बाकियों पर बुरा असर डलता है, वो फ़ैसले करने या लेने से डरते हैं, फ़ाइल एक दूसरे के पास भेजते रहते हैं।